पैसे दो, मर्जी का नतीजा लो। सिंध मैट्रिक बोर्ड में इम्तिहानी नताइज बिकने लगे हैं। एक पर्चा पास कराने का रेट 15,000 रुपए है। A1 ग्रेड के साथ मैट्रिक की सनद सिर्फ 1.5 लाख रुपए में आप हासिल कर सकते हैं। चेयरमैन बोर्ड डॉक्टर सईदुद्दीन का पीए ज़ियाउल हक एजेंटों से बराह रास्त डीलिंग में मुलव्वस है। 92 न्यूज़ के स्टिंग ऑपरेशन ने भांडा फोड़ दिया है। मैथ के पेपर में 10 नंबर लेने वाले तालिब इल्म को पैसे लेकर 59 नंबर दे दिए गए। तालीमी बोर्ड में मेगा करप्शन का इंकिशाफ प्रोग्राम नाइट एडिशन में किया गया है। अजब करप्शन की एक और गजब कहानी है। पैसे दो और मर्जी का नतीजा ले जाओ। सिंध मैट्रिक बोर्ड में इम्तिहानी नताइज बिकने लगे हैं। अगर एक पर्चा आपने पास कराना है तो उसका रेट 15,000 रुपया है। जेब में 15,000 रुपया लेके जाएं, आपको पर्चे में पास कर दिया जाएगा। A1 ग्रेड अगर आप चाहते हैं तो आपकी सनद सिर्फ 1.5 लाख रुपए में तैयार कर दी जाएगी, और ये कोई और नहीं बल्कि बोर्ड खुद तैयार करेगा। चेयरमैन बोर्ड डॉक्टर सईदुद्दीन का पीए ज़ियाउल हक एजेंटों से बराह रास्त डीलिंग में मुलव्वस है। 92 न्यूज़ ने स्टिंग ऑपरेशन किया जिसमें ये भांडा फोड़ा गया है। मैथ के पेपर में तालिबे इल्म के सिर्फ 10 नंबर थे, लेकिन 15,000 रुपए दिए गए, 59 नंबर कर दिए गए और बच्चा पास हो गया, बल्कि अच्छे नंबरों से पास हो गया। तो अब पास होना मुश्किल नहीं रहा। जो तालिबे इल्म है दिल बर्दाश्ता ना हो। अगर आप सिंध बोर्ड से ताल्लुक रखते हैं तो आपकी जेब में 15,000 रुपए होने चाहिए ताकि आप किसी भी पेपर में अच्छे नंबरों से पास हो सके। पूरा साल मेहनत करने की जरूरत नहीं है बच्चों को, क्योंकि 1.5 लाख में आपको A ग्रेड में सनद मिल जाएगी। जी हाँ, 92 न्यूज़ के स्टिंग ऑपरेशन ने ये भांडा फोड़ा है। मैथ के पेपर में 10 नंबर लेने वाले तालिब इल्म को पैसे लेकर 59 नंबर दे दिए गए और उसको पास कर दिया गया है मैथ्स के पेपर में। अजब करप्शन की एक और गजब कहानी आपके सामने है। पैसे दो और मर्जी का नतीजा ले लो। सिंध मैट्रिक बोर्ड में इम्तिहानी नताइज बिकने लगे हैं। एक पर्चा अगर पास कराना है आपने तो उसका रेट 15,000 रुपए है। A1 ग्रेड हासिल करने के लिए मैट्रिक की सनद सिर्फ 1.5 लाख रुपए में आप हासिल कर सकते हैं। चेयरमैन बोर्ड डॉक्टर सईदुद्दीन का पीए ज़ियाउल हक एजेंट से बराह रास्त डीलिंग में मुलव्वस है। 92 न्यूज़ के स्टिंग ऑपरेशन ने तमाम तर चीज़ों का भांडा फोड़ दिया है। तालीमी बोर्ड में मेगा करप्शन का इंकिशाफ प्रोग्राम नाइट एडिशन में किया गया है। स्टोरी ब्रेक करने वाले नुमाइंदा मोहम्मद कासिम हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। कासिम, बताइएगा ये सिंध के मैट्रिक बोर्ड में आखिर चल क्या रहा है? जी, ये बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन कराची में इम्तिहानी नताइज जो है वो समझें कि ठेले पे फरोख्त हो रहे हैं। इन सब कामों का जो सुरुगना है वो है चेयरमैन डॉक्टर सईदुद्दीन। बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन कराची में हमने स्टिंग ऑपरेशन किया, एजेंट को पैसे दिए। एक बच्चा मैथमेटिक्स के पर्चे में फेल था, उसको हमने 15,000 रुपये के पास करा दिया है। बच्चा तो खासा खुश होगा, ये बताइएगा हमें इस हवाले से कि बच्चा तो बहुत खुश होगा, 15,000 रुपये दिए पास हो गया। ये तो हमने चंद बच्चे पास कराए हैं। दरअसल गुज़िश्ता 3 साल से मौजूदा चेयरमैन बैठा हुआ इस बोर्ड में, और कम से कम 1 लाख से ज़ायद बच्चे जिनके 5-5 पर्चे अगर आप वो करते हैं तो 5 लाख नताइज जो है ना वो 6,000 से शुरू हुआ था। ये जो इनका रेट 6,000 खोला था 2017 में। अभी 2020 में 15,000 रुपये ले रहे हैं और कम से कम 1 लाख बच्चा जो है। जी ठीक है कासिम, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। रहनुमा फंक्शनल लीग नुसरत सहर अब्बासी साहिबा हमारे साथ मौजूद है। नुसरत साहिबा, कहिएगा, आप कहती हैं सिंध हुकूमत कोई मसला हल नहीं करती, बच्चों के लिए मसला हल कर दिया। अगर आप फेल हैं सिर्फ 15,000 रुपए दें, उनको पास कर देंगे। इतना बड़ा बच्चों का मसला हल कर दिया गया है। थैंक यू सो मच 92, आपका बड़ा शुक्रिया। ये बहुत पुराना मसला चल रहा था, कोई अभी का नहीं है। ये जब से पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई, जरदारी लीग, पीपल्स पार्टी तो खत्म, उनका जो मिशन है वो यही है कि पैसा कमाओ जिस तरह भी, जैसे भी, बेशक जितना जिसकी बर्बादी हो, इस कौम की बर्बादी हो, सिंध के बच्चों की बर्बादी हो, उससे उनको कोई कंसर्न नहीं है। अब ये मुझे बताएं कि ये इतना पुराना इशू है मैट्रिक बोर्ड का। ये तो थैंक यू सो मच कि आपने ये मोहम्मद कासिम ने बताया कि स्टिंग ऑपरेशन करके उन्होंने खुद पेमेंट करके और वो सारा भाड़ा। अब इस पर भी अगर मैं बात करूंगी ना असेंबली में, या आप लिख लें कि इसका अगर मैं हवाला भी दूंगी ना कि भाई 92 पर खबर चली थी और मोहम्मद कासिम ने ही चलाया, तो कहा तो कहेंगे आप झूठ बोल रही हैं। मीडिया तो इधर उधर की पता नहीं कहाँ कहाँ की खबरें ले आता है। इससे बड़ा और सबूत क्या दें हम आपको
کہ یہ چیز خود دیکھ کر پیمنٹ کر کر ساری، جیسے دیکھیں حد سے بری حالت ہو چکی ہے یہاں پر، ہر چیز جھوٹی، فیک ڈگریاں، فیک بچوں کی لاکھوں میں، یہ اس طرح یہ وہ نسل پیدا کر رہے ہیں، یہ وہ یوتھ آ رہی ہے آگے جو آگے جا کر ایک ایپلیکیشن بھی ڈرافٹ نہیں کر پائے گی. یہاں پر آپ سندھ سیکریٹریٹ میں چلے جائیں، کہیں بھی چلے جائیں، کسی کو ایک ایپلیکیشن لکھنے کے لیے آپ کہیں گے تو وہ بغلیں جھانکے گا، ادھر ادھر دیکھے گا، اس کو کچھ نہیں آتا. یہ ایسی نسل انہوں نے لا کر ہمارے سروں پہ رکھنی ہے. تو یہ پیپلز پارٹی کا مشن ہے، جو زرداری لیگ کا جو ویژن ہے وہ یہی ہے کہ سندھ کو تباہ و برباد کر دو اور یہ لوگ غلام رہیں، غلام، یہ آنے والی نسلیں غلام در غلام در غلام رہیں، یہ لوگ ہمارے آگے سر نہ اٹھا سکیں، یہ اس قابل نہ بن سکیں کہ یہ کل آ کر الیکشن لڑ کر ہماری جگہ لے لیں. یہ ان کا مشن ہے. یہ گاؤں گوٹھوں میں ہر جگہ جو چیٹنگ کا سلسلہ ہے سب پتہ ہے ان کو، بورڈ میں کرپشن ہے، ایوری بڈی نوز. ناصر شاہ کو پتہ ہے، سعید غنی کو پتہ ہے، مراد علی شاہ کو پتہ ہے، یہ جتنے منسٹر بیٹھے ہیں سب کو پتہ ہے. یہ کوئی انجان کو کسی اور دنیا کے مخلوق ہیں کیا؟ یہیں سندھ کی پیداوار ہیں، یہیں سے پلے بڑے ہیں، انہی گاؤں گوٹھوں میں بڑے. ان کو سب پتہ ہے کہ کس طرح گاؤں گوٹھوں کے اسکولوں میں چیٹنگ ہوتی ہے، پھر بورڈ سے کس طرح اپنے بچوں کو A1 گریڈ دلوا کر باہر ملک بھجوا دیتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس پیسہ بہت ہے حرام کا. جاؤ بچہ باہر جا کر پڑھو اور باہر جا کر ڈگری لے کر اور باہر سے ڈگری لے کر آ کر یہاں پر الیکشن لڑو اور آ جاؤ ہماری سیٹ سنبھالو. یہ ہماری قسمتوں میں لکھ دیا گیا ہے. اب ہم کس سے کہیں مجھے بتائیں؟ یہاں پر اینٹی کرپشن ہے، وہ بھی ان کے انڈر میں. نیب سے چیخ کر پکار کر میں تو تھک گئی. جسٹس جاوید صاحب سنتے ہی نہیں ہیں، ان کے پاس اتنا عملہ ہی نہیں ہے. وہ ان کو ڈانٹ پڑ جاتی ہے، جج صاحب ہائی کورٹ کے جج دیتے ہیں کہ نیب والے تم لوگ تیاری نہیں کرتے ہو. اب ہم کس سے مجھے بتائیں نا، ہم اپنے حکومت اپنے اداروں کو پکارنے کے بجائے اب ہم کون سی دوسری دنیا دوسرے ملکوں کو پکاریں کہ خدارا جنوبی کوریا والے آپ اپنے یہاں کرپشن ختم کر دیتے، مار دیتے ہو، ہمارے یہاں بھی کوئی ایسا کرو آ کے کہ یہاں پر تو کرپشن کا جو سلسلہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے. یہ لوگ اس کو اپنا جائز حق سمجھتے ہیں. اور خدا کا واسطہ ہے اس کو تو چھوڑ دیتے. یہاں ڈگریاں بیچنا لینا ایک دھندا ہے، اور جو لوگ بیٹھے ہوئے وہ دے مال بنا، وہ کہتے ہیں جب حکمران بنا رہا ہے، جب بیٹھا ہوا منسٹر بنا رہا ہے، سیکرٹری بنا رہا ہے، سب باہر بھاگ جاتے ہیں، آؤ ہم بھی اس بہتی گنگا میں ہاتھ دھو لیں. تو اب ان کو پکڑے گا کون جب کسی قانون کا یہاں پر عمل درآمد کسی قانون کا نہیں ہے، جزا اور سزا ہی نہیں ہے؟ تو پھر ہر لوگ جب بیٹھ کر کرپشن کرتے ہیں اور کہتے ہیں یار کون سا تھانہ یار ہے، اچھا ایس پی میرا پہچاننے والا ہے، او بھائی وہ بھی میری سفارشی چل جائے گا. تو پھر جب سفارش ہے، پیسہ ہے، تھانوں میں سب کچھ چلتا ہے، تو غریب کو دے مار، تھانوں میں دے مار. غریب کے لیے مار ہے، غریب کے لیے ہر ظلم ستم ہے. امیر کے لیے، بچوں کے لیے گھروں میں ڈگریاں بھی آ رہی ہیں، ان کے لیے ہر چیز مہیا ہے. غریب کے لیے یہ ہے کہ بجلی نہیں ہے، پانی نہیں ہے، دوائیاں نہیں ہے، ایمبولینس نہیں ہے، کسی بھی حوالے سے آٹا چینی سب مہنگی کر دو، مار دو بھائی، جہنم رسید کر دو. پاکستان میں صوبہ سندھ میں ہماری جو حالت ہے وہ یہی ہے. 92 جو آپ دکھا رہے ہو، اللہ آپ کو اجر دے دے گا، آپ تو خدمت کر رہے ہیں. جی ٹھیک ہے نصرت صاحبہ، آپ نے کہا کہ ہم کس سے سوال کریں، تو جن سے سوال کرنا چاہیے ان کا آپ کو احوال بتا دیتے ہیں. کراچی بورڈ کے چیئرمین ہیں ڈاکٹر سعید الدین صاحب. ان سے لائیو بیپر کے لیے جب کہا گیا تو انہوں نے انکار کر دیا. انہوں نے لائیو بیپر پر آنے سے معذرت کس طریقے سے کی ہے، آپ کو پہلے وہ سناتے ہیں. سر اگر ہم لائیو لینا چاہیں، ہمارا آپ کا موقف اگر آ جائے گا تو یہ جو اس میں یہی موقف ہے، یہ جی سر بالکل اچھا موقف ہے. ہم پتہ کیا کرتے ہیں، ہم اس طرح کر لیتے ہیں، اگر تو رپورٹر کو بھی لائیو لے لیتے ہیں، آپ کو بھی لائیو لے لیتے ہیں، تو وہ رپورٹر کی بھی وہ بات کھل کے سامنے آ جائے گی. آپ بھی جو حقائق ہے وہ سامنے آ جائیں گے، آپ وہیں پہ آن اسکرین لائیو پوچھیے گا. جی آؤٹ آف اسٹیشن ہوں، باہر ہوں. ٹھیک ہے سر. گفتگو آپ نے ملاحظہ کی. یہ چیئرمین بورڈ ہیں ڈاکٹر سعید الدین، جو اس وقت آؤٹ آف اسٹیشن ہیں. اتنے اہم مسئلے پر وہ بات نہیں کر سکتے ہیں فی الحال. ان کے لیے دیگر مسائل بھی ہوں گے، دیگر جابز بھی ہوں گی جو ان کو کرنی ہوں گی. لیکن ہم نے نثار کھوڑو صاحب سے بھی رابطہ کرنے کی کوشش کی اور ان سے بھی رابطہ ہمارا نہیں ہو سکا. اور اس معاملے پہ ہم بات کریں گے. رہنما پاکستان تحریک انصاف حلیم عادل شیخ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. حلیم عادل شیخ صاحب، کہیے گا بہت آسان کر دیا گیا ہے، آسانی سے بچے پاس ہو سکتے ہیں. سٹنگ آپریشن 92 نیوز نے یہ کیا ہے. 10 نمبر تھے بچے کے، پیسے دیے 15,000 روپے. میتھ کے پیپر میں 59 نمبر ہو گئے. شاید وہ بچہ 59 لکھنا بھی نہیں جانتا ہوگا، لیکن اس کو 59 نمبر دے دیے گئے ہیں. کیا کہیں گے آپ؟
دیکھیے یہی المیہ ہے ہمارے صوبے کے ساتھ، اور افسوس ہوتا ہے کہ یہ صوبے کا المیہ ہے کہ یہاں آپ نے دیکھا کہ کیا کچھ نہیں ہوا، کہ یہاں کووڈ کی دوائیاں تک بیچتی جاتی تھیں، جو کچھ کرپشن تھی، لیکن تعلیم کا جو انہوں نے بیڑا غرق کیا ہے، یہ جب سے یونیورسٹی اور بورڈ یا 18ویں ترمیم کا ایک اور شاخسانہ یونیورسٹیز اور بورڈ جب سے چلے گئے گورنر سے نکل کے چیف منسٹر کے انڈر، اس کے بعد یہ اشر ہو گیا کہ ہماری یونیورسٹیز بھی تباہ ہو گئی، بورڈز بھی تباہ ہو گئے. اور یہی ہے تعلیم کا حالات جو سندھ کا حال ہوا ہے، وہ یہی ہے، پیسہ پھینک تماشا دیکھ، پیسے پھینکو ڈگری لے لو، پیسے پھینکو نمبر لے لو، پیسے پھینکو پاس کرا لو. اور میں 92 نے بڑا اچھا کیا کہ اس کو بے نقاب کیا. اور یہ میں کہتا ہوں کہ شرم آنی چاہیے جس طریقے کے ٹویٹس کر دیتے ہیں کہ جی وہاں کرپشن ہوگی، وہاں کرپشن ہو گئی. ہند کا تو ایک ایک چپا چپا ایک ایک محکمہ ایک ایک چیز کرپشن میں ڈوبی ہوئی ہے. اور آپ نے جو کراچی بورڈ کا جو ایشو ٹیک اپ کیا ہے مسٹر سعید الدین صاحب کا، یا یقین جانیے تعلیمی ادارے ہوں، اسپتال ہوں اور دیگر جتنے بھی ہیں، وہاں اسی قسم کی کرپشن ہو رہی ہے، لوٹ مار ہے. 10,000 سے لے کے 10 کروڑ تک کی، اور 10 کروڑ سے لے کے 10 ارب تک کی کرپشن کرنے میں ان کو روکنے والا کوئی نہیں ہوتا ہے. جہاں آپ نے بات کی نثار کھوڑو صاحب کی، آپ کو پتہ ہے 6 بجے کے بعد ٹیلی فون کرنا ان پہ پابندی ہونی چاہیے. 6 بجے کے بعد ان کو ٹیلی فون بالکل نہ وہ آپ کر سکتے ہیں، نہ وہ آپ کو جواب دے سکتے ہیں. پھر رات 12 بجے تو ناممکن ہے. اس وقت تو پتہ نہیں کون سے آسمان پہ پھر رہے ہوں گے وہ. بات ہے کہ ایسے لوگوں کو جب تعلیم حوالے کی جائے گی، یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے نوکریاں بیچی، جنہوں نے اسکولوں میں ٹیچر جعلی بھرتی کیے. آپ دیکھیے آج ایک ٹیچر کا کتنا گناہونا فیل خیرپور میں آپ کے سامنے آ رہا ہے. ٹیچر سے آپ کلمہ سنے وہ نہیں آتا، ترانہ سنے وہ نہیں آتا، پانی کا فارمولا ان کو نہیں آتا. یہ وہ ٹیچر سندھ کے اندر بھرتی کیے ہوئے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ صرف ٹیچر سندھ میں اس لیے ہوتے ہیں کہ تعلیمی نظام کی بات کر رہا ہوں کہ وہ الیکشن لڑوانے ہوتے ہیں. باقی جس انداز سے بچوں کو پاس کیا جاتا ہے، اور یہ تو صرف آپ بورڈ کی بات کر رہے ہیں، یہاں تو سندھ پبلک سروس کمیشن کے اندر بھی ایک ایک خاندان کے 6 8 لوگ پاس ہو جاتے ہیں. یہاں تو سندھ پبلک سروس کمیشن ہو، ٹیسٹ ہو، بورڈ ہو، اور بورڈ میں تو، اور یہ ظلم نہیں ہے کہ میرٹ میں پاس کرنے والے بچے جاہل لوگ جب 2 پیسے دے کر جو چاہے کر لیں، لیکن جب میرٹ پہ غریب کا بچہ پڑھتا ہے تو اس کو اس کا حق نہیں ملتا. بات ہے دیر ہے اندھیر نہیں ہے. اسی وجہ سے آپ دیکھیے گا جی ٹھیک ہے، دیر ہے اندھیر نہیں ہے. علیم عادل شیخ صاحب ساتھ موجود رہیے گا. نصرت صاحب عباسی صاحبہ فرمائیے گا، تعلیمی ایمرجنسی نافذ کی گئی تھی، تعلیم ICU میں نظر نہیں آ رہی آپ کو؟ جناب یہ ایک دکھاوا ہوتا ہے، یہ بیٹھ کر اسمبلی میں اور کچھ نہیں کر سکتے تو پھر اسی طرح کے پروگرامز، تعلیمی ایمرجنسی کمیٹی، کمیشن، وزیر اعلیٰ نے نوٹس لے لیا، اور اس طرح کا جب یہ بریکنگ نیوز چلوا دیتے ہیں آپ کے چینلز پہ تو ایک دم سے لوگ سمجھتے کیا ہو گیا بھائی، کمیشن بن گیا، وہ زبردست، اب تو بہت کچھ اچھا ہو جائے گا. اور یہ نوٹس لے لیا، اچھا وزیر اعلیٰ نے شکر ہے نوٹس تو لے لیا. تو ہم تو بچپن سے یہ سنتے آ رہے ہیں، ان کی جب سے ان کی پیپلز پارٹی کی یہ سلسلے چلے ہیں، حکومتیں چلی ہیں، ہمارے بچوں نے بھی یہ دیکھا. اور اب پتہ نہیں آگے کتنی نسلیں، اللہ نہ کرے کہ کبھی ہم آگے بھی مزید ان کو بھگتیں. اب تو پکار رہی ہوں، خدا کا واسطہ ہے، اللہ کا واسطہ ہے، عمران خان صاحب آ گئے تو کچھ کر کے جائیے گا، ورنہ یہ دونوں جماعتیں جو ایک دوسرے کی دشمن تھی آج دوست بنی ہوئی ہیں، یہ پھر نہ ہمارے اوپر مڑ دی جائیں، پھر ہم کیا کریں گے. یعنی ایک تھا کہ یہ کچھ سلسلہ ان کو سکڑ کے، جو سرداری لیگ سکڑ کر سندھ لیگ پر آ گئی، اب سندھ پر آ کر یہ لاڑکانہ اور چند ان پر آ گئی ہے. یہ لوگ ان کے اندر گھٹی میں، یہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کا نہ ویژن تھا نہ مشن تھا. یہ زرداری لیگ کا مشن ہے، ویژن ہے، کھاؤ لوٹو پوٹو سندھ کو کھا جاؤ اور بھاگو یہاں سے، اقامے بنا لو، نکلو باہر، اپنی جائیدادیں بنا لو اور پھر جا کر وہاں عیاشیاں کرو. وہ پٹے والا ایک پیون سے لے کر ان کا سیکرٹری تک ان سب کے گھٹی میں ڈلا ہوا ہے کہ ہم جس بھٹو کے نام پر آئے اسی کے نام پر ہم نے لوٹنا ہے اور ہم تو چلے جائیں گے. باقی سندھ کی عوام ویسے ہی بیوقوف پہ ہاتھ باندھ کر ہمارے پیچھے بھاگتی رہتی ہے، سائیں 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 سائیں. اب انہوں نے ان کو اس طرح کر دیا. وہ بیچارے کیا کرے غریب لوگ، مجھے بتائیں نا، اس سندھ کے لوگ کیا کریں، اپنے بچوں کو کیسے پڑھائیں. وہ اسکولوں میں جاتے ہیں، وہاں پر ان کو جس طرح کے حالات ہیں، وہ 30 32 40 ہزار وہ پیر مظہر جو ٹیچر بھرتی کر گیا جعلی، یہ وہ بھگت رہے ہیں نا. جو میرا بچہ چھری میروا کا سارنگ شہر، خدا کی لعنت پڑے ایسے ٹیچر پر جو ریپ کر رہا ہے ہماری بچوں کی، ہماری یوتھ کی، ہماری نسلوں کی. ہم کہاں جائیں؟ استاد بیٹھ کر ہمارے بچوں کی یہ حالتیں کریں.
कि सही। कौन माँ बाप अपने बच्चों को उस्तादों के हवाले करेगा? ये जाली वही तो है दहशतगर्द जो इन्होंने भरे हुए थे, उन्होंने अपनी अपनी हरकतें दिखाना शुरू कर दी। ये कोई अच्छी तरबियत याफ्ता टीचर है? ये वो जाली है जो घरों में बैठकर इन्होंने जाकर उनको डिग्रियां देकर नौकरियां देकर कहा लो हम इलेक्शन में वोट डलवा देना, वडेरे इनको वोट डाल देते हैं और ये आ जाते हैं। लेकिन हमारी तालीम की जानिब तवज्जो नहीं है। नुसरत साहिब हमारे साथ मौजूद रहिएगा। जो मुतल्लिका हुकाम है उनसे राबते की बात करते हैं कि उनसे राबता करने की बारहा कोशिश की गई है 92 न्यूज़ की जानिब से। निसार खोड़ो साहब से बात हुई तो उन्होंने तो वैसे ही इनकार कर दिया कि इस पर बात ही नहीं करना चाहते। डॉक्टर सईदुद्दीन जो कि चेयरमैन बोर्ड हैं, जब उनसे राबता हुआ तो उन्होंने लाइव आने से इनकार कर दिया, अपना मौक़िफ़ लाइव देने से इनकार किया। इस गुफ्तगू को आपको सुनाते हैं। सर अगर हम लाइव लेना चाहें हमारा आपका मौका अगर आ जाएगा तो ये जो इसमें यही मौके पे ये जी मौके सर बिल्कुल अच्छा मौका है। हम पता है क्या करते हैं, हम इस तरह कर लेते हैं, अगर तो रिपोर्टर को भी लाइव ले लेते हैं, आपको भी लाइव ले लेते हैं, तो वो रिपोर्टर की भी वो बात खुल के सामने आ जाएगी। आप भी जो हकाइक है वो सामने आ जाएंगे, आप वहीं पे ऑन स्क्रीन लाइव पूछिएगा। तो आउट ऑफ स्टेशन हूँ, बाहर हूँ। ठीक है सर। कि अजब करप्शन की एक और गजब कहानी आपके सामने है। पैसे दो, मर्जी के पैसे और नतीजा ले लो। सिंध मैट्रिक बोर्ड में इम्तिहानी नताइज बिकने लगे हैं। एक पर्चा पास कराने का रेट 15,000 रुपये, A1 ग्रेड के साथ मैट्रिक की सनद सिर्फ 1.5 लाख रुपए में वसूल कर सकते हैं आप। मोहम्मद कासिम हमारे साथ मौजूद हैं। कासिम बताइएगा, 10 नंबर थे बच्चे के मैथ के पेपर में, आपने कितने रुपए दिए और उसके बाद उसके नंबर कितने कर लिए गए, पैसे किसको दिए गए थे, क्या पूरा प्रोसीजर है जिसके तहत बच्चों के नंबर ज्यादा हो जाते हैं? जी, हमने एजेंट के थ्रू दिया था। किसी एजेंट को हमने 15,000 रुपये दिए और फेल वाली मार्कशीट दे दी। एजेंट ने चेयरमैन की PA ज़िया-उल हक के थ्रू चेयरमैन को दिया। चेयरमैन ने आदिल परवेज जो IT का इंचार्ज है उनको दिया। उन्होंने नई मार्कशीट बना के रिलीज़ की। दरअसल वहाँ एक मुनज़्ज़म तरीके से करप्शन हो रही है और एक मुनज़्ज़म गिरोह है पूरा। चेयरमैन बोर्ड ने हर काम के लिए अलग अलग बंदे रखे हुए हैं। पास फेल कराने के लिए ज़िया-उल हक के थ्रू जो है वो आदिल परवेज से पास कराया जाता है। आदिल परवेज चेयरमैन का करीबी अजीज है और गुज़िश्ता 3 साल से IT मैनेजर है। IT मैनेजर की पोस्ट 19 ग्रेड की है और 19 ग्रेड की पोस्ट बगैर इश्तहार के भर्ती नहीं किया जा सकता। उन्होंने कोई इश्तहार नहीं दिया, बराह सबूत से उनको कॉन्ट्रैक्ट पे भर्ती किया हुआ। इसके अलावा जो फीस माफ़ी में करप्शन है, कराची मैट्रिक बोर्ड में तकरीबन 3.25 लाख बच्चे हर साल अपेयर होते हैं। उसमें से 30% बच्चे जो गवर्नमेंट स्कूलों के होते हैं जिनकी फीस गवर्नमेंट बढ़ती है और जो 70% बच्चे हैं प्राइवेट स्कूलों के हैं, उनकी लेट फीस 3-3 हज़ार रुपये लेट फीस लगाई जाती है। तो जो सबसे बड़ा करप्शन है उसमें जो बोर्ड का वो था अकाउंट ऑफिसर फ़हीम मुगल, उनके थ्रू सारा जो है ना चेयरमैन बोर्ड में करप्शन करते। कोई बच्चा ऐसा ना जी ठीक है, करप्शन की जाती है। कासिम आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। इस मामले पर हम बात कर रहे हैं। सिंध के तालीमी बोर्ड्स में अंधेर नगरी मची हुई है, ऐसा क्यों हो रहा है, इसका जिम्मेदार कौन है, ये भी आपको बताए देते हैं। इस करप्शन की बड़ी वजह आला ओहदों पर करप्ट अफसरान की तैनाती है। तालीमी बोर्ड में करप्शन की बड़ी वजह करप्ट अफसरान हैं जिनकी तैनातियां उरूज पर हैं। 90 करोड़ की मुबैना करप्शन में मुलव्विस चेयरमैन मैट्रिक बोर्ड को मजीद 3 साल के लिए इंटर बोर्ड चेयरमैन मुकर्रर करने की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने मंजूरी भी दे दी है। कराची के तीनों तालीमी बोर्ड्स में रिटायर्ड अफसरान तैनात किए जा रहे हैं। चेयरमैन मैट्रिक बोर्ड डॉक्टर सईदुद्दीन मुबैना तौर पर 90 करोड़ रुपए से ज़ायद की करप्शन में मुलव्विस हैं। 92 न्यूज़ के प्रोग्राम नाइट एडिशन में इन तमाम हकाइक से पर्दा उठाया गया है, आवाम तक ये हकाइक पहुंचाए गए हैं। स्टिंग ऑपरेशन भी किया गया जिसके तहत ये पता लगा कि एक पर्चा अगर आप पास करना चाहते हैं तो 15,000 उसका रेट है। नाइट एडिशन प्रोग्राम में ये स्टिंग ऑपरेशन के हवाले से पर्दा उठाया गया। जो करप्शन की जा रही है वो आवाम तक पहुंचाई गई है। आपको बता रहे हैं कि डॉक्टर सईदुद्दीन हैं चेयरमैन बोर्ड, जिनका PA ज़िया-उल हक है जो एजेंटों से बराह रास्त डीलिंग में मुलव्वस है। 92 न्यूज़ ने स्टिंग ऑपरेशन किया। आपको बता रहे हैं इस हवाले से तालीमी बोर्ड्स में करप्शन की बड़ी वजह करप्ट अफसरान हैं जिनकी तैनातियां उरूज पर हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने मंजूरी दी 90 करोड़ की मुबैना करप्शन में मुलव्वस चेयरमैन मैट्रिक बोर्ड को मजीद 3 साल के लिए इंटर बोर्ड चेयरमैन मुकर्रर करने के लिए। कराची के तीनों तालीमी बोर्ड्स में रिटायर्ड अफसरान तैनात किए जा रहे हैं। चेयरमैन मैट्रिक बोर्ड डॉक्टर सईदुद्दीन मुबैना तौर पर 90 करोड़ रुपए से ज़ायद की करप्शन में मुलव्वस हैं जिन पर नताइज, इम्तिहानी मराकज़ की खरीदो फरोख्त,
फीस मुआफ़ी के इख्तियार के गलत इस्तेमाल का इल्ज़ाम है। डॉक्टर सईदुद्दीन का कॉपियों की छपाई, इमारत की तज़ीन व आराइश, फर्नीचर की खरीदारी और मरम्मत के ठेकों, स्कॉलरशिप में मुबैना हेर फेर में मुलव्वस हैं। बात करेंगे, कासिम हमारे साथ ही मौजूद है। कासिम, कहिएगा, 3 बोर्ड्स हैं, रिटायर्ड अफसरान को इस पर लगाया जा रहा है, 90 करोड़ की करप्शन है, लेकिन फिर भी 3 साल के लिए उनको फिर से इसी पोस्ट पर रखा जाएगा। जी, ये अकरवा परवरी और करप्शन की और बेड गवर्नेंस की जो है बदतरीन मिसाल है। जो सिंध बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन में जिनको चेयरमैन तैनात किया जा रहा है, वो इससे पहले कराची यूनिवर्सिटी के नाज़िम इम्तहानात थे, उन पे मेडिकल MBBS और BDS के बच्चों के नताज की फरोख का करप्शन साबित होने पर साबिक वाइस चांसलर को ओहदे से बरतरफ कर दिया था। उनके खिलाफ इस वक्त कोर्ट में केस चल रहा है और टेक्निकल बोर्ड में चेयरमैन तैनात होने के लिए बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग की डिग्री जरूरी है, लेकिन जिन साहब को लगाया जा रहा है वो जोलॉजी के प्रोफेसर हैं। दूसरी बात ये है कि जो बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन में नए चेयरमैन लगाया जा रहा है वो पीपल पार्टी के रहनुमा नवीद कमर के करीबी अजीज हैं। तो ये अकरवा परवरी की वजह से जो है वो करप्शन फरोग पा रहा है। जी ठीक है कासिम, आपने तफसीलन हमें आगाह किया, आपका बहुत शुक्रिया। इस तमाम तर मामले के हवाले से आपको आगाह कर रहे हैं। हमने निसार खोड़ो साहब से राबता करने की बारहा कोशिश की, उनको फ़ोन किए गए, उन्होंने फ़ोन नहीं लिया, उनका मौक़िफ़ हम नहीं जान पाए हैं। आपको आगाह करते रहे इस हवाले से और राबता किया गया चेयरमैन बोर्ड डॉक्टर सईदुद्दीन साहब से। जब उनसे राबता किया गया तो उन्होंने कहा कि मैं लाइव नहीं आ सकता हूं, मैं आउट ऑफ स्टेशन हूं। वो कहीं बिजी थे और उन्होंने लाइव अपना मौक़िफ़ देने से इनकार कर दिया, जबकि निसार खोड़ो साहब ने फ़ोन ही रिसीव नहीं किया है। आगे बढ़े, आपको बताएं कि रहनुमा पीपल्स पार्टी और वज़ीर तालीम सिंध सईद गनी का कहना है कि हमारे इदारों में मुख्तलिफ लॉबियां काम कर रही हैं। 92 न्यूज़ के प्रोग्राम नाइट एडिशन में गुफ्तगू करते हुए सईद गनी ने कहा कि अगर किसी के खिलाफ करप्शन के सबूत हैं और उस पर करप्शन साबित हो गई, वो चीज़ें मेहरबानी करके हमें भेज दें, हम उसको सजा दिलवाएंगे। उनका मजीद क्या कहना था, आइए देखते हैं। हमारे इन तमाम महकमों में मुख्तलिफ लॉबीज काम करती हैं। एक लॉबी का अगर कोई आदमी नहीं आता तो दूसरा उनके पीछे वो करता है, जो आप मुझे बता रही हैं कि 90 करोड़ की। भाई अगर करप्शन के सबूत हैं, वाकई उसके ऊपर साबित हो गई है, तो मेहरबानी करके वो चीजें हमें भेज दीजिए ताकि हम उसको अदालत में भेज दें, उसको सजा दिलवा दें, उसको नौकरी हटा दें। आप सवाल मुझसे ऐसे शख्स क्या कर रही हैं जिसके मुताबिक मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं आपको जनरली तौर पर बता रहा हूँ कि इस किस्म के तमाम महकमों में मुख्तलिफ लॉबीज काम करती हैं। हर लॉबी एक को निकालने के दूसरे को लगाने के चक्कर में होती है। अगर कोई एक करप्ट होता है तो दूसरा फरिश्ता नहीं होता, अगर एक फरिश्ता होता है तो दूसरा भी कोई जरूरी नहीं कि करप्ट हो। मामला यहाँ पर भी खत्म नहीं होता। 92 न्यूज़ ने इन तयनातियों के हवाले से चेयरमैन रिसर्च कमेटी डॉक्टर कदीर राजपूत से मौक़िफ़ जानने की कोशिश की तो उन्होंने सोने का बहाना बनाकर जवाब देने से ही इनकार कर दिया। जी अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर कदीर साहब, सर कैसे हैं, खैरियत से? अल्लाह का शुक्र है। डॉक्टर साहब 92 न्यूज़ से बोल रहा हूँ। एक खबर के मामले पे आपका बस तज्जियाती एक मौक़िफ़ चाहिए था बस सर। नहीं, मुझे भी कोई मौक़िफ़ नहीं रहा सोचते हुए। जी, वो नींद में थे, सोना चाह रहे थे, उन्होंने अपना मौक़िफ़ देने से इनकार कर दिया। वो कहते हैं इस मामले पर मैं अभी कोई मौक़िफ़ नहीं देना चाहता, मैं आराम से सोना चाहता हूँ। ये थे डॉक्टर कदीर राजपूत जो चेयरमैन रिसर्च कमेटी हैं, इनसे राबता किया गया। हमने आपको सुनाया कि उन्होंने कहा कि मैं इस पे मौक़िफ़ नहीं देना चाहता। नाज़रीन, मामला ये है कि ये इंतहाई अहम इशू है, ये बच्चों के मुस्तकबिल का मामला है, पाकिस्तान के मुस्तकबिल का मामला है। तो 3 जो इससे मुतल्लिका हुकाम थे उन तीनों से राबता किया गया, लेकिन किसी के लिए शायद ये इशू ही नहीं है, वो इसको कोई बड़ा मसला नहीं समझते। डॉक्टर कदीर राजपूत साहब हैं, वो सोना चाहते हैं। डॉक्टर सईदुद्दीन साहब हैं, वो आउट ऑफ स्टेशन हैं, वो लाइव अपना मौक़िफ़ नहीं देना चाहते हैं। और निसार खोड़ो साहब हैं जो फ़ोन उठाना ही पसंद नहीं कर रहे हैं। अहम मामला है, बच्चों के मुस्तकबिल का मामला है। ये वो बच्चे हैं जिनके हाथ में पाकिस्तान की बागदौड़ होगी और वो फ़ोन नहीं उठा रहे, इस पर बात करने को तैयार नहीं है। बात ये नहीं है जब एक गरीब बच्चा जाता है, उसको अपना पेपर रीचेकिंग के लिए देना होता है, तो उसमें उसको इतने मसाइल का सामना है। यहाँ पर 15,000 लेकर बच्चों को अच्छे नंबर दिए जा रहे हैं, एक ग्रेड में पास किया जा रहा है। डॉक्टर कदीर राजपूत से मौक़िफ़ जानने की कोशिश की गई, लेकिन उन्होंने कहा कि वो सोना चाह रहे हैं, उनको नींद आई हुई है, इस वक्त वो बात नहीं करना चाहते। जी अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर कदीर साहब, सर कैसे हैं, खैरियत से? अल्लाह का शुक्र
हैं? और डॉक्टर साहब 92 न्यूज़ से बोल रहा हूँ, एक खबर के मामले पे आपका बस तज्जियाती एक मौक़िफ़ चाहिए था बस सर। नहीं, मुझे अभी कोई मौक़िफ़ नहीं है सोचे हुए। 92 न्यूज़ करप्शन की इस तरह की जितनी भी कहानियां हैं वो बेनकाब करता रहेगा और जो लोग सोना चाहते हैं उनको जगाता रहेगा।